Hey guys, welcome to the online e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the MCQs related to agronomy. So stay tuned. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका प्राइस है 1499 रुपीज़। ठीक है, इस कोर्स में आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, प्रिंटेबल ई बुक्स, एक क्वेश्चन बैंक। इसके साथ ही साथ आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए एलिजिबल हैं। इसमें मिलेगा आपको यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स प्लस आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अभी तक हमारे यहाँ 3 स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट हुए हैं FCI AG3 में और आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 14 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है इन FCI एग्ज़ाम 2021 आउट ऑफ 27 जो कि मैक्सिमम था इंडिया में। और इसमें भी आप नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, जो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अगर आप इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ आप इस लिंक को विज़िट करिए और वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। या फिर अगर और डिटेल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स इसके बारे में आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है HB1 बाजरा वाज डेवलप बाय क्रॉसिंग। ठीक है, तो जो HB1 बाजरा है उसको जो डेवलप किया वो इसके क्रॉस से डेवलप किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए टिफ 23A क्रॉस J104। ठीक है, जो बाजरा है इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम ग्लैवकम। ठीक है, इसको पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=14 है। ठीक है, और इसका ओरिजिन जो है वो वेस्ट अफ्रीका है। ये जो HB1 है, ठीक है, जो HB1 है ये फर्स्ट हाइब्रिड बाजरा है जो कि डेवलप किया गया था PAU के द्वारा लुधियाना में। ठीक है, कौन सी ईयर में? तो 1965। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1965 में HB1 को डेवलप किया गया था लुधियाना में। इसके बाद ही हमने रिलीज किया HB3 HB5। ठीक है, जो कि सब्सिक्वेंटली रिलीज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम चिकपी इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग। ठीक है, जो एसिड ऑब्टेन किया जाता है चिकपी से तो उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसको मतलब क्या ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर जाएगा सी इंडाइजेशन। ठीक है, जो चिकपी है इसका साइंटिफिक नेम है साइसर एरिएंटिनम। ठीक है, इसको हम लोग बंगाल ग्राम से भी जानते हैं। ये फैमिली फेबेसी से बिलोंग करता है और इसका ओरिजिन हुआ है टर्की एंड एडजॉइनिंग सीरिया। ठीक है, इसमें जो एसिड प्रेजेंट रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो हेयर ऑफ लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड पॉट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह का एसिड पाया जाता है, एक होता है मैलिक एसिड, एक होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, जो मैलिक एसिड है उसका कंटेंट ज़्यादा रहता है, ये रहता है 90 to 96%। ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज ये कंटेन करता है। और जो ऑक्सैलिक एसिड है ये आपको मिल जाएगा 4 to 10%। ठीक है, और जो एसिड जो पाया जाता है चिकपी में उसके वो हम लोग यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स में, या फिर हम लोग इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है जिनको उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, या फिर ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेट ऑफ वन कॉटन बेल इज इक्वल टू। ठीक है, जो वेट है वन कॉटन बेल का वो कितना होता है? तो हम पहले जानते हैं कि बेल क्या होता है। जो बेल है ये एक यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए। किसको मेजरमेंट करने के लिए? तो वेट को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, और तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा बी 170 kg। ठीक है, जो कॉटन है इसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज में आ जाएगा गॉसिपियम आर्बोरियम एंड गॉसिपियम हिरोसिटम। ठीक है, ये फैमिली मालवेसी से बिलोंग करता है और जिसका ओरिजिन है ये इसका ओरिजिन इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, जो ऑयल कंटेंट रहता है कॉटन सीड में ये कितना रहता है? तो 14.5% से लेके 25.6% तक। ये आपको परसेंटेज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑयल कंटेंट कितना रहता है कॉटन सीड में, तो 14.5 to 25.6%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बॉटनिकल नेम ऑफ अरहर इज। ठीक है, जो बॉटनिकल नेम होता है अरहर में वो क्या है? तो इसका आंसर जाएगा सी बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसको बोलते हैं कजानस कजानवर फ्लेवर्स भी बोलते हैं, कजानस कजानवर बाई कलर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं इसका डिफरेंस क्या होता है।
तो जो फ्लेवर्स है कजानस कजान वर्ड फ्लेवर्स, ये जो है एनुअल प्लांट रहता है और शॉर्ट प्लांट रहता है, ठीक है। वहीं आपको जो कजानस कजान वर्ड बाई कलर है, यहाँ पे ये पेरिनियल प्लांट रहता है प्लस टॉल रहता है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। जो फ्लेवर्स है यहाँ पे आपको अर्ली मेच्योरिटी देखने को मिलेगा और बाई कलर में आपको लेट मेच्योरिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। बट जो ग्रेन्स पर पॉड होता है ना, वो जो है बाई कलर में ज़्यादा होता है। तो फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेगा 2 to 3 ग्रेन्स पर पॉड, लेकिन वही बाई कलर में आपको देखने को मिलेगा 4 to 5 ग्रेन्स पर पॉट, ठीक है। ये जो फ्लेवर्स है इसको मेनली ग्रो किया जाता है इन द साउथ इंडिया, ठीक है, और जो बाई कलर है इसको मेनली ग्रो किया जाता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। आपको पता होगा कि जो अरहर है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रेड ड्राम के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग उसको तुर भी बोलते हैं, ठीक है, तुर, TUR तुर, ठीक है। ये बहुत से मोस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है जो कि ग्रो करते हैं, और इसका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बार्ली क्रॉप एट अ स्पेसिंग ऑफ 20 into 10 सेंटीमीटर विल हैव अ प्लांट पॉपुलेशन ऑफ डैश प्लांट्स पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। तो कैसे, तो देखते हैं। जो हमारा प्लांट पॉपुलेशन का फॉर्मूला, ये क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन इक्वल टू एरिया अपॉन स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग मतलब कि रोज इनटू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। जो एरिया है वो डिपेंड करता है क्या है, जैसे यहाँ पे हमारा गिवन है 1 हेक्टेयर, ठीक है। प्लांट्स पर हेक्टेयर दे रखा है, इससे यहाँ पे हम लोग का जो है एरिया जाएगा 1 हेक्टेयर, और स्पेसिंग दे रखा है 20 into 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है, जो अब हम यहाँ पे जो हेक्टेयर है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, यूनिट को सेम लाना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हेक्टेयर को पहले हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 हेक्टेयर को लिख देंगे 10,000 मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगेन 10,000, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 20 into 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यूनिट सेम हो गया, तो यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 5 लाख प्लांट्स होंगे पर हेक्टेयर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो 1 हेक्टेयर होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, एंड जो 1 एकड़ होता है वो 40,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, ऑप्टिमम सोइंग टाइम ऑफ ग्राम इज, ठीक है। जो सोइंग टाइम होता है ग्राम का, वो कौन सा ऑप्टिमम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, ठीक है। मतलब कि मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक जो होता है वो ऑप्टिमम रहता है सोइंग टाइम के लिए, किस क्रॉप के लिए, तो ग्राम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, चाफा इज अ वेराइटी ऑफ, जो चाफा होता है वो किसका वेराइटी है, ठीक है। तो जो चाफा है वो ग्राम का वैरायटी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। तो आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो चाफा है ये अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है, ठीक है। और ये कम से कम 105 से 110 दिन लगता है मेच्योर होने में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है। इसके साथ ही साथ ये ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र में उगाया जाता है चाफा वैरायटी, ठीक है। इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, येलो से ब्राउन कलर में होते हैं, ठीक है। और ये ईल्ड देता है 26 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसका ईल्ड कितना रहता है, 26 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर जो इसका ईल्ड रहता है, ठीक है। और जो प्लांट्स रहते हैं वो डॉफ रहते हैं, ठीक है, छोटे हाइट के रहता है, वो बुशी रहता है, ठीक है। प्लांट्स एक तो शॉर्ट हाइट के रहते हैं, एकदम बुशी रहता है, इसके वजह से इसका इल्ड जो है वो ज़्यादा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि विच विटामिन इज कंजर्व, ठीक है, विच विटामिन इज कंजर्व बाय द पैराबॉलिंग ऑफ द राइस, ठीक है। तो कौन सा विटामिन जो है वो कंजर्व रहता है कब, जब हम पैराबॉलिंग ऑफ राइस करते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि पैराबॉलिंग क्या होता है। पैराबॉलिंग मतलब कि हाइड्रोथर्मल मतलब एक तरह का हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म रहता है स्टार्च का, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं एमॉर्फस फॉर्म में, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इरिवर्सिबल स्वेलिंग एंड फ्यूजन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो हम लोग क्या है, जैसे राइस अगर हमें ऑप्टेन हो गया, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं राइस का, जैसे कि मिलिंग, पॉलिशिंग और पैराबॉलिंग, ठीक है। ये पैराबॉलिंग एक तरह का क्या है, पॉलिश प्रोसेसिंग है राइस का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक तरह का हाइड्रोथर्मल प्रोसेस, जहाँ के हम जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है स्टार्च का, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं एमॉर्फस फॉर्म में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं, स्वेलिंग और फ्यूजन ऑफ स्टार्च कर देते हैं। इरिवर्सिबल स्वेलिंग होता है और फ्यूजन ऑफ स्टार्च होता है, ठीक है। तो इसके से क्या होता है, ये विटामिन B12 को कंजर्व करके रखता है, ठीक है। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं, जो राइस होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। इसका होता है ओराइजा सटाइवा। यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं 2n=24, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या कहाँ हुआ था राइस का, तो इसका ओरिजिन हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है।
और ये फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, ठीक है। आपको राइस में जो है वो आपको 6 to 7% जो है वो आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि राइस में कितना प्रोटीन देखने को मिलता है, तो 6 to 7% रहता है, जो कि ठीक ठाक अमाउंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल डेवलप्स फ्रॉम, ठीक है। जर्मिनेशन के टाइम रेडिकल और प्ल्यूम्यूल जो होते हैं वो कहाँ से डेवलप करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्ब्रियो से डेवलप करते हैं। तो जो रेडिकल होता है ये फर्स्ट पार्ट है सीडलिंग का जो इमर्ज करता है फ्रॉम द सीड जब जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। जो रेडिकल है इसमें से क्या होता है, तो यहाँ पे से रूट ग्रोथ करता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक रूट जो है वो ग्रो करता है, और ये जो ग्रो करता है वो डाउन होता है, क्योंकि रूट हमेशा नीचे की ओर ग्रो करता है। और जो प्ल्यूमर होता है वहां से शूट इमर्जेंस होता है, ठीक है। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि जैसे ये एक सीड है, ठीक है। ये एक सीड है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पे आपका प्ल्यूम्यूल हुआ है, और यहाँ पे जो आपका मान लीजिए ये रेडिकल है, ये है प्ल्यूम्यूल, ठीक है। जो कि ये देगा इमर्जेंस ऑफ शूट, ठीक है। यहाँ से आपका शूट डेवलप होगा, और ये है आपका रेडिकल, यहाँ से क्या आपका डेवलप होगा, रेडिकल से आपका रूट्स डेवलप होगा, ठीक है। रूट्स यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है, और ये कहाँ से होता है, तो ये हो जाता है आपका इम्ब्रियो, ठीक है। ये आपका इम्ब्रियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीड रेट ऑफ ट्रांसप्लांटेड बासमती राइसेस, ठीक है। जो सीड रेट होता है ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस का, तो वो कितना होता है, तो इसका आंसर जाएगा बी, 35 to 40 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा कि सीड रेट जो ट्रांसप्लांटेड बासमती राइस में तो 35 to 40 kg पर हेक्टेयर होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है सीड रेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। जब हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जब राइस को उगाते हैं तब कितना लगता है सीड रेट, तो 100 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ड्रिलिंग मेथड यूज करते हैं तो 60 kg पर हेक्टेयर, हाइब्रिड राइस यूज करते हैं तो 1.5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और डैपॉग मेथड यूज करते हैं तो 1.5 to 3 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आप जो राइस है, ठीक है, जो राइस है एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, एरिया वाइज। उसके बाद आता है हमारा यूपी, उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर आता है बिहार, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में देखें तो प्रोडक्शन में हमारा सबसे ज़्यादा आता है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद हमारा होता है यूपी, उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो पंजाब स्टेट दिखाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है, मैट टाइप नर्सरी इज रिलेटेड टू, ठीक है। जो मैट टाइप नर्सरी जो होता है वो कहाँ पे यूज, कौन से क्रॉप पे यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा बी, पैडी क्रॉप, ठीक है। पैडी में यूज किया जाता है। जो मैट नर्सरी होता है इसमें क्या जाता है, तो जो सिडलिंग्स होते हैं ना वो स्टैब्लिश करते हैं इन द लेयर ऑफ सॉइल मिक्स, ठीक है, जो कि अरेंज किया जाता है फ्रॉम द सर्फेस। कैसा सर्फेस रहेगा, या फिर ये कंक्रीट सर्फेस हो सकता है, कंक्रीट फ्लोर का, या फिर पॉलिथीन शीट हो सकता है, या फिर सिडलिंग ट्रेज हो सकता है, ठीक है। जो सिडलिंग्स है वो रेडी हो जाते हैं फॉर द प्लांटिंग, कितना दिन में, तो 14 to 20 डेज आफ्टर सिडलिंग में ये रेडी जाते हैं, ठीक है। और जो नर्सरी एरिया जो रिक्वायर होता है इन द मैट टाइप में नर्सरी में, तो ये कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 2.5 सेंट पर हेक्टेयर, ठीक है, 2.5 सेंट पर हेक्टेयर। या फिर हम बोल सकते हैं 1 सेंट पर एकड़, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूनिट चेंज हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है एकड़, ठीक है। इससे पहले हमारा आया था सेंट, इससे पहले आया था हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो नर्सरी एरिया रिक्वायर होता है वो कितना होता है 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर, या फिर 2.5 सेंट पर हेक्टेयर, या फिर 1 सेंट पर एकड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, रैंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज काउज बाय, ठीक है। जो रैंसिडिटी होता है सनफ्लावर ऑयल में, तो ये किस लिए काउज होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है रैंसिडिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाई लेवल ऑफ PUFA यहाँ पे मिलना है, ठीक है। मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सनफ्लावर ऑयल में देखने को मिलता है, जो कि ससेप्टेबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जैसा हो जाता है, ठीक है। आपको नाम याद रखना है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो क्या होता है कि जो फैट्स या फिर फैटी ऑयल जो प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल रहते हैं वाटर में, ठीक है। जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं वाटर के, तो क्या होता है कि वो सॉल्युबल लोअर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मतलब बनाते हैं, जो कि काउज करता है रैंसिडिटी, ठीक है। और वो क्या करते हैं, चेंज इन कलर ला देते हैं, मतलब जैसे कि येलो कलर का, जैसे सनफ्लावर ऑयल येलो कलर का था तो आपको ब्राउन कलर का दिखने लगेगा, उसका ऑर्डर और टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। तो ये जो रैंसिडिटी का ये इफेक्ट है, ठीक है। अगर रैंसिडिटी वहाँ पे होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऑर्डर चेंज आएगा, टेस्ट आपको चेंज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट एंड सिंथेटिक कल्टीवर्स आर यूज, ठीक है। कौन से क्रॉप में कंपोजिट एंड सिंथेटिक कल्टीवर्स यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मेज, ठीक है। हम मेज में यूज करते हैं सिंथेटिक एंड कंपोजिट कल्टीवर्स। तब हम जानते हैं कि कंपोजिट कल्टीवर्स क्या होता है। कंपोजिट वैरायटी मतलब क्या,
जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय मिक्सिंग द सीड्स ऑफ सेवरल फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जिसको हम फिनोटिपिकली ग्रो करते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ सीड्स ऑफ सेवरल ग्रुप्स, ठीक है। जो सिंथेटिक वैरायटी होते हैं वो क्या होता है, मतलब कि ये जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द मिक्सिंग ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, जो कि कंबाइन वेल विद ईच अदर, जो अच्छे से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सके, और बहुत सारे जो है क्रॉसिंग करके कॉम्बिनेशन आके नंबर ऑफ लाइंस को प्रोड्यूस किया जाता है, ये होता है सिंथेटिक कल्टीवर, ठीक है। और इसको जब हम लोग का सिंथेटिक कल्टीवर ये डेवलप होता है तो हम लोग इसको मेंटेन करते हैं बाय द ओपन पॉलिनेशन इन आइसोलेशन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मेज क्या जान लेते हैं। जो मेज होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज, ठीक है। इसका क्रोमोसोम होता है 2n/20, और ये ओरिजिन है इसका सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। और जो प्रोटीन है, वो मेज में कितना पाया जाता है, तो ये 10% आपको यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द आइडेंटिफाइड क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन बार्लेज, ठीक है, जो क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का वो बार्ली में कौन सा स्टेज है, तो इसका आंसर जाएगा सी, बोथ, ठीक है, ए एंड बी, मतलब बूट स्टेज भी है, डाउ स्टेज भी है, ठीक है। तो बूट स्टेज क्या होता है, बूट स्टेज मतलब कि जहाँ पे आपको जो हेड है वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है, विद इन द फ्लैग लीफ शीट, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका जो है ये बार्ली है, ठीक है, बार्ली है, ये आपका जो हेड है ये आपको प्रोमिनेंट अच्छे से दिखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो नीचे लीफ शीट रहेगा इसी के नीचे आपको यहाँ ये जो है देखने को मिलेगा, मतलब हेड जो है वो आपको दिखेगा विद इन द फ्लैग लीफ शीट, ठीक है। और डाउन स्टेज क्या होता है, डाउन स्टेज मतलब कि टाइम एट विच फुल्ली डेवलप्ड ग्रेन कर्नल्स आर मूविंग फ्रॉम दी मिल्क स्टेज टू दी सॉलिड ग्रेन, ठीक है। जो आपका जो मिल्की जैसा स्टेज रहेगा ना वो आपका मतलब जैसे ग्रेन है उसके अंदर मिल्क जो रहता है वो क्या होता है, वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो मतलब वो ग्रेन में कन्वर्ट होता है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं डॉ स्टेज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बार्ली का हम जानते हैं। जो बार्ली है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हॉर्डियम वल्गेरी, ठीक है। इसका ओरिजिन हुआ है एबिसिनिया इथोपिया में, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है बार्ली से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि सॉइल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव बाय एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, जो सॉइल स्ट्रक्चर है हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किसके हेल्प से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुपर फॉस्फेट, ठीक है। जो सुपर फॉस्फेट है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है गुड सॉइल स्ट्रक्चर, इसके साथ ही साथ क्या करता है, इन्हांस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन्हांस करता है ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म, और यह क्या करता है कि जो रूट का डेवलपमेंट है इसको इन्हांस करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो सुपर फॉस्फेट है इसमें आपको 16% जो है वो आपको P2O5 देखने को मिलता है इन द अवेलेबल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ऑल दी ग्रेन लेग्यूम्स हैव अ हाई फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ, ठीक है, जितने भी लेग्यूम्स होते हैं इसमें आपको क्या फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, तो ये क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे C3 मैकेनिज्म होता है इसलिए, ठीक है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, C3 मैकेनिज्म। जितने भी ग्रेन लेग्यूम्स है ये आपको हाई फोटो रेस्पिरेशन दिखाएंगे बिकॉज ऑफ C3 मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज मोर प्रॉब्लमेटिक इन बार्ली कल्टीवेशन, ठीक है, कौन सा जो मैनेजमेंट है जो हम प्रैक्टिस करते हैं बार्ली कल्टीवेशन के टाइम वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीड मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे वीड मैनेजमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बार्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ सॉर्गम रेंजेस, ठीक है, जो टेम्परेचर मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है जो इसमें सॉर्गम जो वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बी, 26 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगेन ये डाटा वाले क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक कॉपी पतली सी बना लेनी है, वहाँ पे आपको जितने भी डाटा क्वेश्चन है वहाँ पे लिखना है, आपको डेली रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज करिएगा तभी आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा और सही आंसर मार्क करके आएगा, नहीं तो क्योंकि रेंजेस काफी क्लोज दिए रहते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो चलिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 26 to 30 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा सॉर्गम के बारे में जान लेते हैं। जो सॉर्गम है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि होता है ज्वार, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको बोलते हैं सॉर्गम बाई कलर। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, 2n/20, ठीक है। जो फर्स्ट हाइब्रिड था सोरगम का वो है CSH1 जो कि 1964 में लाया गया था, ठीक है। और इसका ये अफ्रीका का नेटिव है, ठीक है। और जो सीड रेट हम लोग यहाँ पे लेते हैं वो कितना लेते हैं, 10 to 12 kg पर हेक्टेयर जो है हम लोग यहाँ पे लेते हैं सीड रेट, ठीक है। और अगेन जो सोरगम है इसको हम लोग कैमल क्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि ये जो ड्रॉट से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट रहता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम रूट जोन डेप्थ फॉर मेजेस, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बी, 400 to 600 मिलीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR इज लोकेटेड एट, ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, तो इसका आंसर होगा सी, करनाल, ठीक है, ये हरियाणा, करनाल हरियाणा में लोकेटेड है, ठीक है। ये ना इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से अलग हुआ था डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, कौन सी ईयर में, तो 1990 में, ठीक है। पहले ये अंदर आता था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन 1990 में क्या हो गया था कि DWR को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट wheat variety having short plant height, lodging resistant and higher grain yield was, ठीक है, ऐसा कौन सा पहला wheat variety है जिसके पास जिसका short plant height है, उसका lodging resistant है, मतलब झुक नहीं सकता, और वो higher grain yield मतलब ज़्यादा से ज़्यादा yield देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉरिन 10, ठीक है। जो नॉरिन 10 वैरायटी है, ये डॉर्फनेस के लिए इसका जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और जो कि एक जापानीज वैरायटी है जिसको आइसोलेट किया था डॉक्टर बॉर्लोंग ने इन 1960, ठीक है, कहाँ पे इन्होंने आइसोलेट किया था, डॉक्टर बॉर्लोंग ने, तो मैक्सिको में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये ध्यान रखना है कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है डॉर्फनेस के लिए इन वीट, तो वो क्या है, नॉरिन 10 है, ठीक है। ये एक जापानीज वैरायटी है जो कि आइसोलेट किया था किसने, डॉक्टर बॉर्लोंग ने 1960 में, वो भी मैक्सिको में, ठीक है। चलिए जो वीट है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रिटिकम स्पीशीज, कॉमनली हम लोग जानते हैं ट्रिटिकम एस्टिवन, ठीक है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n/42 जाता है, ठीक है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो स्टेट कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब जो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा एरिया जो में उगाता है वीट, वो कौन है, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, सेकंड में आता है एमपी मध्य प्रदेश, उसका थर्ड में है पंजाब, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में, उसका पंजाब, उसका हरियाणा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एरिया में कौन होता है, यूपी एमपी फिर पंजाब, लेकिन प्रोडक्शन में यूपी पंजाब एंड हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच कैटायन हैज विच कैटायन हैज लो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन क्ले, ठीक है, किस कैटायन के पास लो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी होता है क्ले में, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 23, ऑर्गेनिक कार्बन इज अ मेजर ऑफ, ठीक है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये किसको मेजर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये मेजर करता है अवेलेबल नाइट्रोजन इन सॉइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन कंटेंट ऑफ मेज इज, ठीक है, जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है मेज में वो कितना रहता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 10%, ठीक है, ये आपको अगेन याद रखना है। चलिए जो मेज है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिया मेज, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n/20, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। ये एक तरह का नॉन टीलर प्लांट है, हम लोग मेज को क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ सीरियल्स। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें 10% प्रोटीन रहता है, 4% ऑयल मिलता है, 70% जो है कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है वो होता है जीन, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो मेज है इसमें कौन कौन से एमिनो एसिड डेफिशिएंट रहता है, तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन जो एमिनो एसिड है वो यहाँ पे आपको डेफिशिएंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोरगम इज, ठीक है, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है सोरगम का ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो जो सोरगम है इसका अगेन साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकलर, और ये फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, ओस राइस इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ओस राइस को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटम राइस, ठीक है। ओस राइस को हम लोग ऑटम राइस से भी जानते हैं। चलिए तीन तरह का राइस आपको देखने को मिलेगा, ऑस या फिर ऑटम राइस, अमन या खारिफ या फिर विंटर राइस, या फिर थर्ड है बोरो या समर राइस, ठीक है। चलिए एक एक करके सबको जानते हैं। पहला आता है ऑस या फिर ऑटम राइस, ठीक है। ये जो वेराइटीज ग्रो किया जाता है तो वो ड्यूरिंग द मानसून पीरियड में ग्रो किया जाता है, ठीक है, और इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है अगस्त से सितंबर के बीच में, ठीक है। ये हो गया ऑस राइस के बारे में। उसका आता है अमन या फिर उसी को बोलते हैं खारिफ या फिर विंटर राइस, ठीक है। यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो विंटर के समय होता है। यहाँ पे अमन हम लोग क्यों बोलते हैं, अमन मतलब कि जो सेफ्टी, मतलब कि जो इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप, ठीक है। चलिए तीसरा है बोरो या फिर समर राइस भी बोलते हैं। ये ऐसी मतलब ऐसा राइस ग्रो किया जाता है जो कि सबमर्ज लैंड मतलब लोअर इन एलिवेशन, ठीक है, मतलब कि हम लोग इसको
जो लैंड थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है, लोअर एलिवेटेड लैंड रहता है, ठीक है, और जो सबमर्ज रहता है मतलब कि रेनफेड टाइप की कंडीशन में जो है जो राइस ग्रो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बोरो राइस, ठीक है। ये ग्रो किया जाता है ड्यूरिंग जनवरी फरवरी से लेके अप्रैल मई में, ठीक है। यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग सीजन है वो क्या है, समर में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज वेरी लो इन केस ऑफ, जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है वो किस टाइप ऑफ सॉइल में सबसे कम होता है, ठीक है, लो। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, अल्कली सॉइल, ठीक है। अल्कली सॉइल में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सबसे कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, पीडीएम 11 इज अ वैरायटी ऑफ, ठीक है, जो पीडीएम 11 है ये किसका वैरायटी है, ये क्वेश्चन क्या रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूंग। जो पीडीएम 11 है ये मूंग का वैरायटी है, ठीक है। जो पीडीएम 11 है ये आपको ईल्ड देगा 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। और ये जो है रेजिस्टेंट रहता है मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस से, जिसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं MYMV, ठीक है। और ये रेजिस्टेंट रहता है पॉट शैटरिंग से, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ का रेजिस्टेंट दिखा था पीडीएम 11 वैरायटी, किसे किसे, तो मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस से एंड पॉट शैटरिंग से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले सेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप इफ़को एजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा 1600 रुपये में, और अभी 60% ऑफ चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कोई कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही ये कोर्स लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए आप एलिजिबल हैं, जिससे आप एग्जामिन कर सकते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपको अपने आप को एग्जामिन करने में। नेक्स्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसके साथ ही साथ ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से 25+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है इन इफ्को एजीटी एग्जाम, ठीक है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और आप भी इसमें से हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ विजिट करिए और उसको क्लिक करिए, और आप वहाँ से आप हमारा कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए इस कोर्स के बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और आपको इस कोर्स की जानकारी पूरे अच्छे से दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो 29th नंबर क्वेश्चन है ये है, प्लांट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन क्लोरोफिल इज, ठीक है। जो प्लांट है ये फूड बनाता है, ठीक है, किसके हेल्प से, तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन क्लोरोफिल। तो कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अपना खाना बना पाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी, मैग्नीशियम, ठीक है। जो मैग्नीशियम है ये आपका प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 30, विच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर द हार्ट पेशेंट, ठीक है, कौन सा वेजिटेबल ऑयल जो है वो गुड है हार्ट पेशेंट के लिए। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। जो सनफ्लावर ऑयल है वो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो सनफ्लावर ऑयल है यहाँ पे आपको PUFA जो है, मतलब लिनोलिक एसिड, PUFA मतलब क्या, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज लिनोलिक एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिनोलिक एसिड कितना 68% जो है वो पाया जाता है इन सनफ्लावर ऑयल, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं जो हार्ट पेशेंट होता है उन्हें सनफ्लावर ऑयल कंज्यूम करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा जानते हैं कि सनफ्लावर का क्या है साइंटिफिक नेम। जो सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम है ये हेलियांथस एनस, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ था, मैक्सिको में, और ये फैमिली कंपोजिटी या फिर एस्ट्रेसी से बिलोंग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो कैप्ट्यूलम होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी एग्जाम से पूछे गए हैं कि जो सनफ्लावर होता है उसमें कौन सा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, तो कैपिट्यूलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है, इन डॉग फीट सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू, ठीक है। जो डॉग फीट होता है यहाँ पे तो सोइंग डेप्थ किससे रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लेंथ ऑफ कॉलिप्टाइल, ठीक है। ये लेंथ ऑफ कॉलिप्टाइल से जो है रिलेटेड रहता है सोइंग डेप्थ। तो कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये हमारा सीड है, ठीक है, ये हमारा सीड है,
और ये यहाँ पे एक और इसका लेयर बनाते हैं, ये आपका हो जाएगा एल्यूरोल लेयर। ठीक है। यहाँ पे आपका जो है आपका यहाँ पे ऊपर में जो है वो ग्रो कर रहा है शूट, और नीचे में आपका जो है वो रूट। ठीक है। ये जो रूट है ये आपका रेडिकल दिया है, और ये जो ऊपर है ये आपका कॉलोप्टाइल है। और मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका ये है फर्स्ट फर्स्ट लीफ। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉटिलिडन। ठीक है, ये आपका कॉटिलिडन है, यहाँ पे कॉटिलिडन है। ये मैंने बता दिया एल्यूरोन लेयर है। यहाँ पे अंदर जो है इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म यहाँ पे फूड स्टोर रहता है। ठीक है। यहाँ से आपको सेमिनल रूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो रेडिकल है, या रेडिकल जो कि प्राइमरी रूट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आपका कोलोप्टाइल है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे सोइंग अगर हम ज्यादा कर देते हैं, मान लीजिए इस स्टेप पे कर देते हैं सोइंग। ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोलेप्टाइल है वो इतना ही राइज कर पाएगा, तो क्या होगा कि ऊपर जर्मिनेशन ठीक से नहीं होगा। जर्मिनेशन हो गया बट ये इसका ग्रोथ ही ठीक से नहीं दे पाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर देते हैं, सो करते हैं इसके सीड को, तो क्या होगा यहाँ पे इजिली ग्राउंड के ऊपर जो है कोलेप्टाइल ग्रो कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या रहा है, जो सोइंग डेप्थ है ये रिलेटेड है लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल से। ठीक है। अगर लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल अगर कम रहेगा और हमने ज़्यादा डेप्थ दे दी, तो क्या होगा, ये ठीक से प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो हमें ये ऑप्टिमम सोइंग करना है वीट की, सर की जो लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल है, जो कोलेप्टाइल है वो ग्रो हो सके, अबव द ग्राउंड आ सके। ठीक है। दैट्स वाई सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर इन मेज क्रॉप इज। ठीक है। जो क्रिटिकल स्टेज होता है वाटर का मेज क्रॉप में, तो क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेस्लिंग स्टेज भी होता है प्लस सिल्किंग स्टेज भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बोथ हैं, ए एंड बी। ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही ऑप्शन मार्क नहीं करना है, दोनों होगा यहाँ पे, टेस्लिंग स्टेज भी सिल्किंग स्टेज भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, विच क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डबल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है। जो ऑप्शन में कौन सा क्रॉप है जिसके पास डबल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, किसके साथ, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, सस्पेनिया रोस्ट्राटा। ठीक है। जो सस्पेनिया रोस्ट्राटा है ये आपको स्मॉल सेमी एक्वेटिक लेग्यूमिनस ट्री है, जो कि जीनस सस्पेनिया से बिलोंग करता है। ठीक है। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है विद द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ। ठीक है। ग्राम नेगेटिव किसके साथ, राइजोबिया के साथ, जो कि लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉड्यूल ऑन बोथ स्टेम एंड रूट्स। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सस्पेनिया रोस्ट्राटा है ये जीनस सस्पेनिया से बिलोंग करता है, और ये एक तरह का क्या है, सेमी एक्वेटिक लेग्यूमिनस क्रॉप है। ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है किसके साथ, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ फॉर्म करता है, मतलब कि राइजोबिया, ग्राम नेगेटिव राइजोबिया के साथ, जो कि रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉड्यूल्स। कहाँ कहाँ फॉर्म करता है, स्टेम एंड रूट में। ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 34 क्या बोल रहा है कि फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉइल इज डिस्क्राइब बाय। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है। जो फ्लो ऑफ वाटर है सैचुरेटेड सॉइल में, ये आपका पॉइजलीज लॉ भी डिस्क्राइब करता है, और ये डार्सीज लॉ भी। ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि डार्सीज लॉ और पॉइजलीज लॉ क्या होता है। सबसे पहले डार्सीज लॉ क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो डिस्चार्ज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट इन हाइड्रोलिक हेड एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है। जो डिस्चार्ज रेट होता है वो प्रोपोर्शनल है किसी ग्रेडियंट से, हाइड्रोलिक हेड से और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से। ठीक है। और जो पॉइजलीस लॉ है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है, पॉइजली जो ये साइंटिस्ट है उन्होंने दिया है कि वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड लेंथ ऑफ द कैपिलरी। ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, इंडिकेटर प्लांट फॉर कॉपर इज। ठीक है। जो इंडिकेटर प्लांट फॉर कॉपर इज मतलब क्या, कि जैसे कोई प्लांट है, अगर उसमें कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें किस प्लांट को देख के पता चलेगा कि इसमें कॉपर की डेफिशिएंसी हुई है, इसको हम लोग इंडिकेटर प्लांट बताते हैं, बोलते हैं, जहाँ पे हमें डेफिशिएंसी पता चल पाए किसी न्यूट्रिएंट मतलब किसी एलिमेंट की। तो यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा बी, वीट। ठीक है। जो वीट है ये इंडिकेटर प्लांट है कॉपर का। इसके अलावा आप कॉमनली बोलिए तो कॉपर का जो इंडिकेटर प्लांट है वो सीरियल्स एंड साइट्रस इंक्लूड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 36, AICRP ऑन स्मॉल मिलेट्स। ठीक है। इसका लोकेशन पूछा है, जो AICRP ऑन स्मॉल मिलेट है वो कहाँ लोकेटेड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैंगलोर। ठीक है। AICRP का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन स्मॉल मिलेट। ठीक है। जो कि स्टैब्लिश किया था बैंगलोर में, कौन सी ईयर में, तो 1986 में। ठीक है। ये आपको ईयर याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है AICRP का, मतलब कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है।
इसको हम लोग पहले AICRP के नाम से नहीं जानते थे, पहले हम लोग जानते थे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड स्मॉल मिलेट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया एज अ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन स्मॉल मिलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच विडिसाइड इज यूज टू किल ब्रॉड लीफ वीड इन वीट, ठीक है। कौन सा विडिसाइड हम लोग यूज करते हैं ब्रॉड लीफ वीड्स को मारने के लिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2,4-D, ठीक है। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2,4-D ईटर सॉल्ट, ठीक है, जो कि हम लोग पोस्ट इमरजेंस विडिसाइड जैसा यूज करते हैं। और इसको हम लोग कब यूज करते हैं? 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग के बाद इसको यूज करते हैं। 30 to 35 डेज आफ्टर सोइंग के बाद हम लोग इस विडिसाइड का यूज करते हैं। कितना इसका हम लोग लेते हैं मात्रा? तो इसका हम लोग लेते हैं 500 ml पर हेक्टेयर टू कंट्रोल डाइकॉट वीड, ठीक है। क्या रहेगा? 500 ml पर हेक्टेयर इसका जो है हम लोग लेते हैं अमाउंट मारने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 38, इन विच राइस लॉजिंग डज नॉट अकर, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ राइस में लॉजिंग नहीं होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी जैपोनिका राइस, ठीक है। जैपोनिका राइस जो है वो लॉजिंग रेजिस्टेंट राइस है, यहाँ पे आपको लॉजिंग देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाइजर यूज फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। जो मोस्ट कंसनट्रेटेड फर्टिलाइजर है जो कि यूज किया जाता है एज अ न्यूट्रिएंट सप्लाई, तो वो क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्या बोल रहा है? लीन सीड बिलोंग्स टू द फैमिली, जो लीन सीड है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा लिनिएसी, ठीक है। जो लिनिएसी है ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कि लिनसीड का क्या होता है साइंटिफिक नेम। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइनम यूसीटीसिनम, ठीक है। लाइनम यूसीटैसिमम, ठीक है। यहाँ पे जो सीड है इसमें आपको 33 to 47% जो है वो ऑयल कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। लीन सीड से हम लोग एक फाइबर भी ऑब्टेन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइनेन फाइबर, ठीक है। लीन सीड में भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि अगेन हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। एक हमने देखा कि सनफ्लावर ऑयल हम लोग रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें POFA जो है लिनोलिक एसिड जो है प्रेजेंट रहता है, जो कि अच्छा था गुड पेशेंट ये हार्ट पेशेंट के लिए। वैसे आपका लीनसीड में क्या मिलता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि अगेन हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। जो मेजर ग्रोइंग स्टेट है वो क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लीनसीड उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी एंड पूसा नौबहार आर द इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ, ठीक है। तो ये किसका वेराइटीज है? इसका आंसर है ऑप्शन डी गौर, ये गौर का वेराइटीज है, ठीक है। जो गौर है इसको हम लोग क्लस्टर बीन के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोबोला, ठीक है। ये फैमिली फेबेसी से बिलोंग करता है। यहाँ पे आपको गम देखने को मिलेगा, ठीक है। गम कितना रहेगा? 30 to 33% जो है आपको गम देखने को मिलेगा। इसका जो सीड रेट है वो 15 to 20 kg पर हेक्टेयर है। अगर हम लोग ग्रेन पर्पज से अगर हम लोग उगा रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे सीड लेना है 15 to 20 kg पर हेक्टेयर। अगर हम फॉडर पर्पज से मतलब चारा बनाने के लिए यूज करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लेंगे सीड रेट 40 to 45 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? द यूज ऑफ टेंसिनोमीटर इज कन्फाइंड अप टू द मैट्रिक पोटेंशियल ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए -0.8 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 43, विच वन इज द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर इरिगेशन इन ओट, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ इरिगेशन इन ओट क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए टिलरिंग स्टेज, ठीक है। जो टिलरिंग है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है इरिगेशन के लिए, यहाँ पे हमें वाटर देना पड़ता है। चलिए ओट क्या जान लेते हैं। जो ओट है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एविना सटाइवा, ये फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, डबल क्रॉस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज इज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था डबल क्रॉस टेक्निक? किसमें? तो मेज में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी DF जॉन्स, ठीक है। जो DF जॉन्स थे इन्होंने डबल क्रॉस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था इन मेज। तो ये कौन सी ईयर में ऐसा किया था? तो 1920 में, ठीक है, डबल क्रॉस टेक्निक। और ऐसा क्यों किया था? सो दैट कि हम लोग जो हाइब्रिड सीड है उसका प्रोडक्शन कर सकें, इसलिए इन्होंने डबल क्रॉस टेक्निक को लाया था। कौन सा ईयर? 1920, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 45, द रूट्स ऑफ विच क्रॉप प्लांट रिलीज एलोपैथिक केमिकल्स इनटू द सॉइल दैट इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सनफ्लावर, ठीक है। जो सनफ्लावर है ये अपने रूट से क्या रिलीज करता है? एलोपैथिक केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है। कहाँ पे? सॉइल में। जिसकी वजह से क्या करता है, जो जैसे जो सक्सीडिंग क्रॉप है मतलब सनफ्लावर के बाद वाला क्रॉप जो हम लोग वहाँ पे उगाएंगे उस पर्टिकुलर
एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो जर्मिनेशन है वो क्या कर देगा, रोक देगा। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल्स जो रिलीज किया है सनफ्लावर ने वो उसी एरिया में प्रेजेंट रहेगा। अगर हम वहाँ पे दूसरा क्रॉप लाते हैं तो वहाँ पे क्या एलोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब उसका जो जर्मिनेशन है उसको सप्रेस कर देगा, इनहिबिट करेगा। इसकी वजह से हमें फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 46, द क्राउन रूट्स, क्या कह रहा है, द क्राउन रूट्स इन वीट एपियर। ठीक है, जो क्राउन रूट्स है वो उसका लोकेशन पूछ रहा है, तो 46 का आंसर आएगा बी, बिलो सॉइल सरफेस बट अबव द सीड। ठीक है, यहाँ जो क्राउन रूट्स होते हैं वो आपको कोलेटोइल नोड के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो इलोंगेट होता है और फिर उसके बाद वो डिटरमाइन करते हैं कि क्राउन का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47, टिल्थ इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो टिल्थ किससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो टिल्थ है ये फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल का जो है ये बताता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल को जो है टिल्थ की हेल्प से हम जान सकते हैं। इसके बाद ये जो है ईज ऑफ टिलेज बताता है, फाइन फिटनेस ऑफ द सीड बेड एंड प्रमोशन ऑफ सिबलिंग। ठीक है, इमर्जेंस एंड रूट पेनिट्रेशन को भी ये बताता है। ठीक है, टिल्थ क्या करता है, जैसे हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो जब टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो ये टिल्थ जो टिल्थ है इसका रिजल्ट है टिलेज का। ठीक है, यहाँ पे आपको जो शेप ऑफ सॉइल एरिगेट जो है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एरिगेट भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल एरिगेट्स भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टिल्थ ये आपका ओवरऑल क्या फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड, जो कि शेप साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ सॉइल एरिगेट जो रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, सीड वर्क बोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, जो सीड वर्क बोर्ड है किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्लेंडिंग ऑफ सीड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नैरो लीव वीड्स। ठीक है, इसमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो नैरो लीव वीड नहीं है, मतलब कौन सा जो है ऑप्शन में ब्रॉड लीव वीड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेलीलोटस इंडिका। ठीक है, जो मेलीलोटस इंडिका है ये आपका ब्रॉड लीव वीड का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसके लीव्स होते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, ब्लैक ग्राम इज ओरिजिनेटेड इन। ठीक है, जो ब्लैक ग्राम है इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंडिया। ठीक है, जो ब्लैक ग्राम है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना मोंगो। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो ब्लैक ग्राम है ये लेग्यूम्स है और जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें आपको 24% जो है आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, 1.4% फैट एंड जो मिनरल है आपको 3.2% देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पे सारे आंसर की दिए रखे हैं। ठीक है, इस का जो ये जो आज का सेशन का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप कोई भी कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो आप उसका कोर्स को ज़रूर लें, अच्छे से पढ़ें। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप लिंक विजिट करिए और उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, अगेन आपको जो इंस्टाग्राम है इसका जो लिंक है वो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे आपको डेली नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे एंड इसके साथ आपको जॉब अपडेट्स मिलेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको पता लगने में कि किसकी कितनी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, आई होप आप ये सब लिंक को विजिट करेंगे और वहाँ पे आप जो चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन करिएगा, ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जो कि आप वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।